friend, myself Dr. Sandeep Kumar Kashyap. I am a senior consultant physiotherapist in Raipur. Today we are discuss topic knock knee, also known as Genu valgum. जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉक नी एक कंडीशन होती है जिसमें आपके दोनों घुटने अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, वह आपके पैर के पंजे बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं। आपको नॉक नी की प्रॉब्लम अर्ली चाइल्डहुड में देखने के लिए मिलती है, जो आपको 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों में देखी जाती है, जो वक्त के साथ साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, पर कुछ बच्चों में ये चीज़ें उम्र के बाद भी प्रॉब्लम डेवलप रहती है। ये प्रॉब्लम आपको लड़के और लड़कियों के कंपेयर में लड़कियों में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। नॉक नी के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला लक्षण आपका रहता है, आपके घुटने का जॉइंट का अलाइनमेंट अंदर की तरफ रहता है, इनर साइड में रहता है, अंदर की तरफ होता है, और आपके जो एंकल या आपके पंजे रहते हैं वो बाहर की तरफ होता है। चलने फिरने में तकलीफ होती है, नॉर्मल वॉकिंग, रनिंग, आपका चलना दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा आपका रहता है जॉइंट पेन रहता है, आपके नी जॉइंट में, आपके हिप जॉइंट में, आपके घुटने, आपके कूल्हे की हड्डियों में दर्द पाया जाता है। कई बार स्वेलिंग भी देखी जाती है और आपके पंजे बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। अगर मैं आपसे नॉक नी के कॉसेस के बारे में बात करूं, तो यह अर्ली चाइल्डहुड में देखने के लिए मिलता है, जो वक्त के साथ ये डिफॉर्मिटी चली जाती है, पर कुछ बच्चों में अर्ली चाइल्डहुड से ही देखी जाती है। सेकेंडरी आपका रहता है मेटाबॉलिक बोन डिसीज़। मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ में भी देखी जाती है। विटामिन D3 की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिसके कारण नॉक नी की प्रॉब्लम देखी जाती है। ऑस्टियोमालाइटिस के केस में नॉक नी की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, इसमें आपके बोन में इन्फेक्शन पाया जाता है। आर्थराइटिस के केस में भी हमको नॉक नी की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा वेट आने के कारण हमारा पैर, हमारे जो रहते हैं आर्थराइटिस में, हमारे जॉइंट के अलाइनमेंट सही नहीं रहते हैं। आपके वेट के कारण भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट है तो भी आपको नॉक नी की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे हमारे जॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा आता है, जिससे हमारे जॉइंट का एंगल चेंज हो जाता है। फ्रैक्चर के केस में देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। माल यूनियन के केस में भी हमको देखा नॉक नी की प्रॉब्लम देखी जाती है। इंजरी के केस में देखी जाती है, जिसमें हमारे टिबिया और हमारे फीमर बोन के ग्रोथ प्लेट में इंजरी होने के कारण भी नॉक नी की प्रॉब्लम डेवलप होती है। अगर हम बात करें कि हम कैसे डायग्नोस कैसे करें, हम पता कैसे लगाएं कि ये नॉक नी की प्रॉब्लम है, सबसे पहला आपको है, आपके पैर जो रहेंगे, नी रहेंगे, वो पास चिपके हुए रहेंगे, अंदर की तरफ मुड़े हुए रहेंगे, और आपके एंकल है वो बाहर की तरफ होंगे। आप पेशेंट को चलने में डिफ़िकल्टी होगी, रनिंग और वॉकिंग उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी। चलते और दौड़ने में हो सकता है कि उनके पैर आपस में टकराए और वो गिर सकते हैं। तीसरा आपका रहेगा एक्सरे में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक्सरे में जॉइंट बाहर की तरफ, टिबिया बोन है वो बाहर की तरफ फैली हुई है, और फीमर के जो कोंडाइलर पार्ट है वो आपस में चिपके हुए हैं। आपकी फोर्थ मैं बोलना चाहूँ तो लिम्ब लेंथ, मतलब आपके पैर रहेंगे वो साइज में छोटे रहेंगे। जिस भी पैर में भी आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है, वो पैर आपका छोटा रहेगा। और पांचवी अगर मैं बात करूं, इस उम्र के बच्चों में उनकी हाइट रहती है, हाइट और लेंथ रहती है वो बॉडी की कम रहती है आम बच्चों के कंपेयर में। उनके पंजे बाहर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें नॉकनी की, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो गाइडेड ग्रोथ सर्जरी, इसमें हम बोन में स्क्रू और प्लेट के माध्यम से जॉइंट के अलाइनमेंट को सही करते हैं। सेकेंड आपका रहता है ऑस्टियोटॉमी, जिसमें बोन के पार्ट को कट करके जॉइंट का अलाइनमेंट सही किया जाता है। अगर हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपकी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज होती है, जिससे हम एंगल को करेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सर्जरी के माध्यम से।
नॉक-नी या जेनु वेलकम के लिए हम आपको एक्सरसाइज बताने वाले हैं। आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी सुपाइन लाइंग। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी क्लैम्प्स। इसमें आपको साइड लाइंग पोजीशन में रहते हुए अपने पैर को एबडक्ट करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस पोजीशन को आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 10 रिपीटेशन में करना है। आपकी सेकंड एक्सरसाइज होगी साइड लेग राइस। इस एक्सरसाइज में आपको करवट लेते हुए अपने पैर को ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस पोजीशन में भी आपको 3 सेकंड तक रहना है। याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज में आपके नी लॉक रहने चाहिए। आपकी थर्ड एक्सरसाइज होगी ब्रिजिंग विथ बॉल होल्ड। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों घुटने मोड़ते हुए बॉल को दोनों घुटनों के बीच में रख के दबाते हुए कमर ऊपर उठा के 10 सेकंड तक रोक के रखना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 रिपीटेशन में करनी है। याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथ साइड में रखना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 रिपीटेशन में दोहराना है। वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। आपकी फोर्थ एक्सरसाइज होगी एबडक्टर स्ट्रेंथनिंग। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों घुटने मोड़ते हुए 90 डिग्री में लेके जाना है व अपने दोनों पैरों के बीच में आपको लूप फंसाते हुए रखना है। व अपने पैरों को बाहर की तरफ निकाल के रखना है। आपको बैंड के अगेंस्ट में पावर अप्लाई करनी है। इस पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक रहना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 रिपीटेशन में दोहराना है। वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज होगी हिप एबडक्शन विथ नी बेंडिंग। इसमें आपको अपने पैर को 90 डिग्री में बेंड करते हुए आपको लूप पे स्ट्रेच देना है। बाहर की तरफ आपको मूवमेंट करनी है। इससे आपके एबडक्टर मसल पे प्रेशर पड़ेगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है व आपको 10 रिपीटेशन में इस एक्सरसाइज को दोहरानी है। इस एक्सरसाइज को आप अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लूप या बैंड की जगह में आप वेट का या किसी वजन का उपयोग कर सकते हैं। इसे आप अपने थाई पे बांध दीजिए और अपने पैर को एबडक्ट करते हुए बाहर निकालिए। इस पोजीशन में 3 to 5 सेकंड रहिए। फिर वापस से अपने पैर को नॉर्मल 90 डिग्री में लेके आइए। इस एक्सरसाइज को भी आपको 3 सेकंड होल्ड करके रखना है व 10 रिपीटेशन में एक्सरसाइज को दोहराना है। वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकें। अगर आपको किसी टॉपिक में और भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में
उसके बारे में आप कमेंट करें ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ सके। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ सकें, और आप अपने जितने भी परिचित हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हम हेल्प कर पाएँ।